नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। जिले में विधानसभा सत्र की तैयारी शुरू, शासकीय कर्मियों के अवकाश पर लगी रोक। एडीजी के यहां दूसरे दिन भी जारी रही कार्रवाई, छापे में 5 करोड़ की संपत्ति उजागर। अंतर्राष्ट्रीय वजह से तेल हुआ महंगा, कौशिक ने कहा कीमत कम करने राज्य सरकार कम करे टैक्स। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा का 11वां सत्र 26 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। विधानसभा के सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब जिलों से मंगाए जाते हैं। ऐसे में हर जिले में पूरा प्रशासनिक अमला कोई भी जानकारी देने के लिए मुस्तैद रहता है। यही वजह है कि सत्र से महीने भर पहले ही जिलों में समस्त विभागों की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। इसी कड़ी में जांजगीर जिले के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। सभी अपने निर्धारित मुख्यालय पर ही रहेंगे। कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों का कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे। अवकाश की नितांत आवश्यकता होने पर कलेक्टर द्वारा ही अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही सभी अधिकारी कर्मचारियों से कहा गया है कि वे अपने मोबाइल नंबर पर उपलब्ध रहना सुनिश्चित करेंगे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह के यहां एंटी करप्शन और ईओडब्ल्यू की जांच पड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। जांच में जीपी सिंह के ठिकानों से 5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति का पता चला है। यह कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। छत्तीसगढ़ में एसीबी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में जीपी सिंह की संपत्ति खंगालने में एसीबी को 3 दिन लग गए हैं। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एसीबी ने लगभग 5 करोड़ की संपत्ति का पता लगाया है। यहाँ मिली एक डायरी में संवेदनशील नोट भी मिले हैं। इसमें पिछली सरकार के अफसरों और मंत्रियों का ब्यौरा भी है, तो इस सरकार के खिलाफ भी काफी कुछ जानकारियां लिखी हुई हैं। पिछली सरकार के ताकतवर अधिकारी अमन सिंह और मुकेश गुप्ता के खिलाफ डायरी में काफी कुछ लिखा हुआ है। छापे के दूसरे दिन एसीबी ने मीडिया को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक गुरजिंदर पाल सिंह, उनकी धर्मपत्नी एवं पुत्र के नाम पर 75 से भी अधिक बीमा संबंधी दस्तावेज मिले हैं, जिनमें प्रीमियम के रूप में लाखों रुपए भुगतान किया जाना ज्ञात हुआ है। 1 से अधिक FUF अकाउंट बनाए गए हैं, जिनके आय एवं व्यय की गणना अभी की जा रही है। इसी तरह बैंकों एवं डाकघरों में कई खातों की जानकारी मिली है, जिसकी गणना की जा रही है। अब तक की जांच में 35 अफसरों पर शेयर एवं म्यूचुअल फंड में बड़ी राशि का निवेश किया गया है। गणना में 1.5 करोड़ से अधिक रकम शेयर एवं म्यूचुअल फंड में निवेश किए जाने की जानकारी मिली है। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के चलते हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने के लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते महंगाई बढ़ रही है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने इस संबंध में मीडिया से चर्चा में बताया कि तेल की कीमतों में कमी और बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव के चलते होती है। इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो पेट्रोल में लिए जाने वाले टैक्स को कम करके राज्य की जनता को राहत दिला सकती है। देखिए, हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का लगातार बयान आ रहा है उसमें, और जो अंतर्राष्ट्रीय हालात है उससे परिचय भी करा रहे हैं। लेकिन यहाँ यदि सरकार जनता को राहत देना चाहती है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की सरकार को बयानबाजी के बजाय टैक्स में कमी करनी चाहिए और अपने छत्तीसगढ़ के जनता को राहत मिल सके, ये काम करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि सरकार को केवल बयानबाजी में नहीं रहना चाहिए, बल्कि वास्तविक में छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी है तो उनको टैक्स कमी करनी चाहिए, जिससे लोगों को यहाँ का लाभ मिल सके। छत्तीसगढ़ में कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है। पूरे राज्य में कल 305 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। वहीं 467 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। कल राज्य में कुल 5 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। उधर मुंगेली जिले में तमिलनाडु से लौटे कुछ मजदूरों के चलते गांव में कोरोना का संक्रमण फैल गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना फिर से सिर उठाने लगा है। कल राज्य में कुल 305 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है, जिसमें जिला बीजापुर से सर्वाधिक 39 मरीज मिले हैं।
प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 5,620 है। उधर मुंगेली जिले के एक ही गांव में कोरोना के 19 मरीजों की पहचान हुई है। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने मुंगेली जिले के गांव लमनी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और गांव में आवागमन पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही 5 मजदूर तमिलनाडु से वापस अपने घर लौटे हैं। इन्हीं में से एक मजदूर पॉजिटिव पाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि इसी संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से 18 अन्य लोग संक्रमित हुए हैं। फिलहाल दूसरे संदिग्धों के भी कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा की अध्यक्षता और आवास एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू व अन्य की उपस्थिति में हुए मंडल की बैठक में अहम निर्णय लिया गया है। हाउसिंग बोर्ड के रिक्त आवास अब भाड़ा क्रय के आधार पर विक्रय हो सकेंगे। हालांकि इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है, जिसके लिए अध्यक्ष जुनेजा जुटे हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड की रिक्त चिन्हांकित एवं व्यावसायिक संपत्ति को बेस रेट पर विशेष भाड़ा क्रय आधार पर विक्रय किया जा सकेगा। इनके वर्तमान मूल्य में कमी करते हुए बेस रेट पर हितग्राहियों को यह सुविधा दी गई है। मात्र 35% राशि जमा करने पर भवन प्राप्त हो जाएगा। शेष 65% राशि 5, 10 एवं 12 वर्षों की किश्त में देय होगी। अप्रैल एवं मई माह के देय किश्त को शून्य घोषित भी किया गया है। 3 माह के भीतर संपूर्ण राशि जमा करने पर भवन मूल्य में 10% व 6 माह के भीतर जमा करने पर 5% की विशेष छूट भी दी जाएगी। इसके साथ ही कोरोना के मद्देनजर अप्रैल एवं मई 2021 में देय किश्त को शून्य घोषित करने का निर्णय लिया गया है। हितग्राहियों को किसी प्रकार की लंबित अवधि का ब्याज नहीं देना होगा। मंडल ने रिक्त भवनों के मूल्य निर्धारण में 10% राशि जोड़ने की आवश्यकता को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। बता दें कि पिछले दिनों गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष जुनेजा ने कोरबा प्रेस क्लब में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि जल्द ही हाउसिंग बोर्ड के मकानों में भाड़ा क्रय दर लागू कर दिया जाएगा। इसके अनुरूप उन्होंने मंडल की बैठक में सबकी सहमति से निर्णय ले लिया है। अब गेंद सरकार के पाले में है। कोंडागांव जिले में खाद्य विभाग ने एक बार फिर बड़ी छापामार कार्रवाई की है। खाद्य अधिकारियों ने एक राइस मिल से 3 करोड़ 94 लाख रुपए से अधिक का धान जब्त किया है। कोंडागांव जिले के आड़का छेपरा में मेसर्स माजिसा राइस मिल में खाद्य विभाग ने यह कार्रवाई की है। इस दौरान पाई गई अनियमितता के आधार पर फर्म परिसर में उपलब्ध 12,687 क्विंटल धान और 2,000 क्विंटल चावल जब्त किया गया है। इस कार्रवाई के बाद से अवैध तरीके से काम करने वाले राइस मिलर्स में खौफ का माहौल बना हुआ है। कुछ राइस मिलर्स कार्रवाई के डर से सहमे हुए हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी के साथ। आईजी रतनलाल डांगी ने अंबिकापुर पहुंचकर पूर्व आईजी आरपी साय से चार्ज लेकर पदभार ग्रहण कर लिया है। अब आईपीएस रतनलाल डांगे बिलासपुर रेंज के साथ ही सरगुजा रेंज का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। पदभार ग्रहण करते ही रतनलाल डांगी द्वारा रेंज में नशीले पदार्थों, जुआ सट्टा, शराब एवं आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कोरबा जिले के निवृत्त एसपी अभिषेक मीणा ने रायगढ़ रवाना होने से पहले कोरबा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने कार्यकाल के अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि कोरबा की मीडिया ने उन्हें सहज महसूस कराया, कभी भी परेशान नहीं होना पड़ा। पुलिसिंग को सही राह दिखाने में प्रेस की भूमिका अहम रहती है। उन्होंने कहा कि कोरबा जिले में उनका 15 महीनों का कार्यकाल शानदार रहा। अपने बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इस बार इशारों ही इशारों में सरकार के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंह सदेव को नसीहत दे गए। उन्होंने कहा कि आर्मी में जो कप्तान बोल देता है, डिसिप्लिन के मुताबिक सब लोगों को उसको फॉलो करना होता है। पूर्व में शराबबंदी के सवाल को अनसुना करने पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मैं रावण नहीं हूं, 10 सर नहीं है मेरे, मैं शराबबंदी के सवाल को अनसुना क्यों करूंगा। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले थाना चिरमिरी और खड़गवां पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में गांजे के तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने उड़ीसा राज्य से टाटा सफारी और बोलेरो गाड़ी में गांजे का परिवहन करते हुए 6 लोगों को पकड़ा। इनके पास से 140 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। साइबर ठग आम लोग तो क्या, अब आईजी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठगों ने बस्तर आईजी सुंदरराजन पी का फर्जी आईडी बनाया और उनके परिचितों से जुड़कर पैसों की मांग करने लगे। मामला सामने आने के बाद की गई जांच में ठगों की पहचान कर ली गई है। बस्तर एसपी ने झारखंड और राजस्थान के इस गैंग को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही है।
रायगढ़ जिले के साइबर सेल की टीम ने पिछले 1 माह में गुम या चोरी हुए 55 मोबाइल का पता लगाने में सफल रही। एसपी संतोष सिंह के दिशा निर्देश पर साइबर सेल की टीम ने आरोपियों की पतासाजी की और मोबाइलों की जब्ती की। रायगढ़ जिले में करीब 2 साल के अंतराल में ही साइबर सेल की टीम ने कुल 567 नग मोबाइल को उसके असल स्वामी तक पहुंचाया है। अब तक रिकवर हुए मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 70 लाख से अधिक।